भी लिखी थी और ग्रे- ग्रेटिट्यूड भी लिखे, और वो जो विशेष कार्यों की सूची थी वो भी लिखी थी। अच्छा, वो भी लिखी थी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो पूरा लिख लिया। ग्रेटिट्यूड तो सब लिखे ही रहे हैं ना, हाँ। सबका हो ही रहा है ग्रेटिट्यूड का तो। और बाकी सब किसी के में कुछ लाइफ में चेंज आया हो, कुछ अलग हो रहा हो तो कुछ बताइए, कुछ अलग हुआ। हम्म। जी, आज कुछ थोड़ा सा अजीब हुआ, मतलब आज बताइए। जैसे किसी को भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, ना बच्चों को ना मुझे। अच्छा। तो फिर दिन भर ऐसे ही रहा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से काम भी नहीं कर पाए, लेकिन शाम तक मैं यही सोचती थी कि जो भी स्थिति थी, आज शुक्र है कि आज संडे था तो हमने रेस्ट कर लिया। अदरवाइज अगर मंडे होता या और दिन होते तो रूटीन वही रहता है कि ऑल वीक थी। तो मैं इस चीज का ग्रेटिट्यूड दिया ईश्वर को कि आज शुक्र है संडे था, तो हम हम्म। लोगों ने कर लिया। तो शाम तक हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए थी सब लोग। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब आपने उसमें से भी थोड़ी ऐसी परिस्थिति से भी वो निकाल लिया, खुशी वाली चीज निकाल ली कि चलिए संडे है। तो ऐसे ही ढूंढना है हमें कि जब कभी ऐसा डाउन फील हो रहा हो या कभी कुछ ऐसा हो रहा हो तो उस परिस्थिति से में से भी कुछ अच्छा निकाल के खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। और किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ ऐसा लगा कि कुछ अलग हो रहा हो। हम्म। कुछ नहीं शेयर करना है, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड तो अपना लिख ही रहे हैं आप लोग, अपना 10 ग्रेटिट्यूड डेली, उसको लिखना मत छोड़िएगा। हमारी जब ये क्लास खत्म भी हो जाती है लेकिन आप 10 लिखते रहिएगा जब भी टाइम मिले, कैसे भी मिले, क्योंकि इसका हमें जो हमने ये सोच लिया ना, ये नहीं कि बस हमारी क्लास तक ही है, अब हमारा ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए, है ना। ग्रेटिट्यूड जर्नी में हम चलते चलेंगे। फिर जब भी ये मैजिक बुक की क्लास होगी तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, फिर दोबारा से इसको जब भी मौका लगे तो जितना ज्वाइन करिए। बुक का पीडीएफ आपके पास है, उसे पढ़ते रहिए। कोई कोई असाइनमेंट जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, किसी के में मनी का इम्पोर्टेंस है कि मनी चाहिए उनको, किसी को रिलेशनशिप में अच्छा चाहिए, किसी को करियर में अच्छा चाहिए, तो वो जो इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उनको दोबारा दोबारा करिए, है ना। तो दोबारा दोबारा हेल्थ से किसी को चाहिए तो हेल्थ का कर लीजिए। तो जो भी चीजें हैं हमें वही करनी है कि इस बुक को अब हमें अपनी लाइफ में रखना है। ये नहीं है कि हमने अब ये बुक पढ़ ली है तो अब हमें आ गई है और बस हमने इतने दिन पढ़ी और हम अब खत्म कर देंगे। इस बुक का यही जब अच्छा होगा जब जब हमारा ये सब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे एज इट इज। कभी कोई सा चैप्टर कर लिया, कभी कोई सा चैप्टर कर लिया, आपने ग्रेटिट्यूड लिखते रहे। मैजिक रॉक को तो बिल्कुल ही रात में पकड़ के सोना ही सोना है। ग्रेटिट्यूड भले ही एक बार है कि सुबह नहीं लिख पाए तो थोड़ा टाइम के बाद लिख दिए, लेकिन मैजिक रॉक को पकड़ के सोना है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस में हमारा ये ग्रेटिट्यूड जाना चाहिए। एफर्मेशन की आदत बना लीजिए। और एक मैं कहना चाहती हूँ कि बाद में भी बोलूंगी कि एक आप अपनी आवाज में अपने गोल्स को, जो आपने 10 गोल्स जो लिखे थे ना, जो थैंक यू करके जो लिखे हैं, वैसे ही अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। या तो वीडियो बना लीजिए या वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए अपनी आवाज में। जो भी आपके 10 गोल्स थे उसकी अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वॉइस रिकॉर्डर से कर लीजिए, है ना, इजीली हो जाती है फटाफट वॉइस रिकॉर्डर से। सबके फोन में वॉइस रिकॉर्डर आता ही है। वो आप अपने 10 हमारे लिखी हुई है लिस्ट, जो भी हमारे गोल्स हैं जिसको हमने लिखा था थैंक यू, और मेरे को जो भी चीज चाहिए उसके लिए हमने पहले से जो प्रेजेंट टेंस में लिखा है उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और जब आप सोएं तो सोने से पहले, मतलब जब आपका सब काम खत्म हो गया तो एक बार उनको अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा से अपने आप ही सुन लीजिए। ये और हमें नियम में लाना है कि जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे अपने जो भी हमारे गोल्स हैं उनकी हम एक अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे जो हमने 10 बनाए हैं। और ये काम भी, ये कल का एक्स्ट्रा काम है। एक जो जो हमारा जो इसमें मिलेगा वो तो अलग है, लेकिन अपने जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमने ड्रीम्स बनाए थे 10 जो लिखे थे, उनको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करने हैं। उस फाइल का एक नाम दे दीजिए, माई ड्रीम दैट केम दैट कम, मतलब मेरी जो ड्रीम्स हैं जो पूरी हो गई हैं, इस तरह से कुछ करके अच्छा सा उसका नाम दे दीजिए, माई विश कम ट्रू, और जो भी इस तरह से उस फाइल का नाम दे दीजिए। और जब भी आप रात में एक बार उनको सुन के सोइए,
कि ये मेरे गोल्स हैं, तो आपको एक बार, और जब आप सुनते रहेंगे उनको ना, जैसे सुनेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ है कि आपको एक कार लेनी है, तो जैसे ही कार का आया कि हाँ मुझे कार मिल गई है, तो आप एक कार की पिक्चर बना लेंगे, कार के उसमें चले जाएंगे कि हाँ मुझे कार मिल गई। थोड़ा थोड़ा गैप पे बनाइएगा। जैसे एक रिकॉर्डिंग करी, एक गोल का आपने बोला, उसमें उसके बाद हल्का सा गैप दीजिएगा, जिससे आप विजुलाइज करोगे तो थोड़ा टाइम मिल जाए। फिर आपका दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे 10 का अपनी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और फिर रात में सोते समय उसको सुना, है ना। और फिर उसके बाद आपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी। एफर्मेशन अगर सुनने कभी मन ऐसा खराब हो रहा है, तो एफर्मेशन भी, जिससे रिलेटेड आपको अभी कोई चैलेंज चल रहा है लाइफ में, तो एफर्मेशन भी सुन लीजिए कोई सा भी, और फिर आप सोइए। मतलब ये आप अपने दीदी नियम में। एफर्मेशन भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, अपनी हाँ, अगर आवाज में? अपनी आवाज में अगर चाहो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी आवाज में और हम्म। कॉन्फिडेंस आएगा। मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड आपने लिख ली, आपने रिकॉर्ड कर ली 10, या फिर आपने रिलेशनशिप से कर ली, कुछ ऐसा चाहिए आपको, है ना, करियर से रिलेटेड कर लीजिए, सक्सेस से कर लीजिए, या अपनी पर्सनल ऐसे ही कर लीजिए कि आपको अपने पर्सनल, अपने बारे में थोड़ा सा डाउट है, कुछ है, तो अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए कुछ ऐसा कर लीजिए कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, इस तरह से करके ना अपनी आवाज में कर लीजिए। वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगी। फिर आपने सुना उसको, और अपना ड्रीम्स वाला सुना, और फिर आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस की, और फिर सो गए। मतलब ये 5-10 मिनट में हो जाएगा आपका सारा काम। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब आप अपनी आवाज में और ये सब सोच के, विजुलाइज करके, और अच्छी अच्छी चीज सुन के सोएंगे ना, तो हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। और एक हम, मतलब जब अपने बारे में कुछ भी इस तरह से अच्छा अच्छा सुनेंगे, अपने ड्रीम्स का, तो हम एक हैप्पीनेस स्टेट पे जाते ही हैं, हम खुशी वाली स्टेट में जाते हैं। तो खुशी बहुत जरूरी है हर कुछ चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। जो ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, वो हमें खुशियों की तरफ लेके जा रही है। खुशी क्या होता है, जब हमारी खुशी हमारी लाइफ में आने लगती है, तो हम जो चाहते हैं वो पूरा होने लगता है। तो बेसिकली जो इनका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराने का एक तरीका है कि हमारा डोपामिन रिलीज होता है, हम फील गुड करने लगते हैं। जब हम फील गुड करेंगे, तो फिर हम हर चीज अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो और वो कैसे होता है, ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब की फीलिंग से होता है कि जब हमने ग्रैटिट्यूड किया, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ा प्यार की भावना भी जागृत होती है, अच्छा लगता है हमें। हम औरों को देखकर प्यार करने लगते हैं, औरों चीजों को लेट गो करने लगते हैं, लोगों को सोचने लगते हैं, अच्छा इसने बोल दिया तो ठीक है, तो वो हमारे अंदर एक प्यार वाली चीज भी ज्यादा होने लगती है। तो जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में आएंगे, तो नेचुरल है हमारी गोल्स हमारे को अट्रैक्ट करेंगे ही। जो चीज हम चाहेंगे, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, वो हमारी तरफ आने लगेंगी। तो बेसिकली इसका जो ग्रैटिट्यूड का, वैसे तो हमें ग्रैटिट्यूड बोलना ही चाहिए जो भी चीज है, लेकिन एक इसका साइंटिफिक तरीका ये वो भी है कारण कि हम इससे फील गुड करने लगते हैं और हैप्पीनेस वाली स्टेट में चलने लगते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड हम बोलते रहेंगे, चाहे जो भी है, चाहे छोटा सा कोई हमारे लिए इतना सा भी काम कर रहा है, उसको तो बोलना ही है। और जो आस पास किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया है, जो दिखाई नहीं दिया है, वो करके चला गया है, कोई प्लम्बर है, हमारे घर आने से पहले बन गया है, हम किसी फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, तो कितनी सारी चीजों ने मिलके वो फ्लैट बना होगा, कितने सारे लोगों ने बनाया होगा। तो उन सबको भी मन में ग्रैटिट्यूड देना ही है। और आप किसी से कोई सर्विस लेते हैं, मान लीजिए आपने के टीचर्स हैं जिनसे आपका सामान का आदान प्रदान नहीं हुआ है, सिर्फ एजुकेशन का हुआ है ना, तो उसको उसको ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान का आपने आदान प्रदान किया, नो डाउट आपने पैसे दिए, लेकिन टीचर्स, गुरु, ये सब चीजों को जरूर आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। जहां भी आपने कोई सर्विस ली है, किसी से कोई काम कराने गए हैं, किसी ऑफिस में गए हैं, कोई काम करा उसने, किसी ने आपका, कोई बैंक में गए हैं, कोई बैंक का कैशियर था, या कोई आपने कुछ बैंक की सर्विस ली जहां पर पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, सिर्फ वर्किंग का हुआ या उसके दिमाग का हुआ, तो उधर और ग्रेटिट्यूड बनता है, क्योंकि आपने कोई सर्विस ली जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, बस सिर्फ मनी एक्सचेंज, तो मनी तो दिया आपने, लेकिन उसके बदले में आपको उसकी सर्विस मिली कुछ, तो उधर और ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना बनता है। तो ग्रेटिट्यूड का हम ये जो धागा है पकड़ के रखेंगे। इसको जब ये हमारी क्लास बंद भी हो जाएंगी, तो ये नहीं सोचेंगे कि अब तो मैं आ गया, अब तो मेरे अंदर आ गया है। हम इससे रिटर्न प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिटर्न में लिखते रहेंगे। थोड़ा हम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग रहिएगा, तो कुछ कुछ मैं भी याद दिलाती रहूंगी कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कुछ कुछ। तो इस तरह से आप इसको, प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। अगर आपने, जैसे होता है ना कि कोई भी हमने कोई हमें वो चल रही है हमारी, कोई भी हमने कोई नियम लिया, मान लीजिए योगा का, एक्सरसाइज का, जिमिंग जाने का, तो आपने 1 महीना तो कर लिया, 1 महीने के बाद फिर आपने छोड़ दिया, तो क्या आपकी बॉडी सही रहेगी? नहीं ना।
तो इसीलिए ये ग्रेटिट्यूड का जो आपने प्रैक्टिस करी है, स्टार्ट करी है, तो आपको वैसे ही नियम में लानी है जैसे कि आप कोई भी योगा, वॉकिंग, जो कि एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, भले ही 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन लिख कर करते रहें। ये एक दिन की चीज नहीं है। अब आपको एक छोटी सी आपकी नींव रख दी गई है, आपको बता दिया गया है तरीका कि ये ग्रेटिट्यूड एक प्रैक्टिस होती है और आपको इस तरह से करनी है, आपको हर चीज के लिए शुक्रिया करना है, और ये फिर आपको अपनी लाइफ में उतार लेना है। जैसे कोई भी एक्सरसाइज होती है, कोई भी जिमिंग होती है, ब्रशिंग होती है, जो भी आपकी एक अच्छी हैबिट होती है वो आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं। तो उसी तरह से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी आपको एक उतार लेनी है, और दिल से, ये नहीं कि मैंने बोल दिया था तो मैं ग्रेटिट्यूड बोलूंगी, मैं थैंक यू बोल दूंगी, लाइट देखी, पंखा देखा, नहीं, ऐसे नहीं, दिल से बोलना है, फील करके। भले ही आपने 2 चीज को ग्रेटिट्यूड दिया दिन में, लेकिन दिल से दिया, वो बहुत जरूरी है। दिल से फीलिंग जिस चीज में भी आप लगा देंगे, ये फीलिंग जो हमारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोर्स है, सारा फीलिंग का है। अगर आपकी फीलिंग शुद्ध है, बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, बहुत दिल से आप कर रहे हो, तो वो चीज आप, वो जो इंसान है उस तक भी जाएगी, वो जो एनर्जी है, कोई नहीं है उस तक भी जाएगी। हम सोचते हैं कि नॉन लिविंग थिंग तक नहीं जा रही है, पर उस तक भी जाती है। तो जो एनर्जी है वो सब चीज पर जा रही है, चाहे वो जानवर है, चाहे आपके पेड़ पौधे हैं। तो हर चीज को जब आप ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो जाने लगेगी। तो इसका जो धागा है वो पकड़ के रखेंगे, चाहे ये कोर्स चले चाहे नहीं चले। उसके बाद आगे अगर कंटिन्यू और होता है, नहीं होता है, लेकिन आपको अब ये समझ में आ गया है, आप अपनी तरीके से ये करते रहेंगे। जितनी कोशिश करेंगे, इसमें और बढ़िए, इसके बारे में और पढ़िए, जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी और इसमें दिमाग लगाइए। नहीं टाइम है तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखते जरूर रहेंगे। और रात में अपने अपने आवाज में सब लोग अपने ड्रीम्स वो कर लीजिए, एफर्मेशन वो करनी है। ड्रीम्स तो लिखने ही लिखने, ड्रीम्स तो मतलब बोल के रिकॉर्ड करने ही करने। एफर्मेशंस किसी को अपनी आवाज में करनी है तो वो कर लीजिए, और उनको रात में सुनकर सोएंगे हम, और उसके बाद अपना मैजिक रॉक करेंगे। तो कल का एक होमवर्क मैंने बता दिया है कि सबको अपनी आवाज में अपने गोल्स को रिकॉर्ड करना है, और उसको एक फाइल का नाम देना है, और जब रात में सोएंगे तो अपने ड्रीम्स को सुनते हुए सोएंगे हम। तो ये कल का एक पहला होमवर्क ये है। बाकी हम चैप्टर पढ़ेंगे। किसी को आज चैप्टर पढ़ना है तो बताइए। देख लो, कोई नहीं पढ़ने वाला, तुम्हें पढ़। अच्छा, आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप पढ़िए। आप कल नहीं थे क्लास में? कल वो मेरे मामा की बेटे की का कीर्तन कराया था उसने, काफी बड़ा, तो उसका फोन आ गया कि आना पड़ेगा, जाना ओके, ओके, कोई बात, ऐसा चलता रहेगा, है ना? ठीक है। ये पड़ेगा। कोई बात नहीं। ये देखिए आज का चैप्टर है, इसमें ये कुछ पैरों के निशान बने हैं, ये चल रहा है, कोई पैरों के निशान रेत पर बने हुए हैं, और इस पर बहुत सारा मैजिक हो रहा है। मतलब आपके जो फुट स्टेप्स है उस पर मैजिक हो रहा है। तो आज का चैप्टर हमारे फुट स्टेप्स पर ही है, कि जब हम वॉक करते हैं तो हम हमेशा थैंक यू का सहारा लेते हुए चलेंगे, थैंक यू बोलते चलेंगे, एक ही बार में बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे। तो इस पर है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड पर है, कि एक ही बार में हमने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे दिया, बहुत सारा थैंक यू बोल दिया। छोटा राखी जी, चैप्टर। आज मैंने अपने, हाँ, आज हाँ मैंने जी, अपने कूड़े वाले को सुबह कूड़ा लेने आया था, हाँ उसको जी, थैंक यू बोला, मैंने थैंक यू बोला। शायद बहुत उसको अच्छी किसी बात। ने थैंक यू आज तक नहीं बोला होगा। हाँ, जैसे ही थैंक यू बोला, मैं थैंक यू आरिफ, तो हाँ, मेरे तरफ देखने लगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। हैं? बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लोग बार बोल नहीं पाते हैं, आप बोल बोल कर बोल हैं? रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही बोलते रहिए, मतलब आपकी लाइफ हैं? में चेंज आएगा, और सामने वाले की लाइफ में भी बहुत चेंज आएगा। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है जब शायद कोई जिन बोलता है। शायद जिंदगी में पहली पहली बार पहली शायद जिंदगी में पहली बार उसने थैंक यू सुना होगा मेरी। हाँ, हाँ। तो वो, और आपने भी हिम्मत करके किसी से बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है। हैं? हम बोल नहीं पाते हैं लोगों से थैंक यू, हाँ, हम बोल नहीं पाते हैं, और आपने हिम्मत करके बोला, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको क्लैपिंग बनती है आपके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हम आधे हाँ, टाइम तो सोचते रह जाते हैं कि अपनी मेड्स को, अपने एम्प्लॉयज को कैसे थैंक यू बोले, हमारी वो ईगो सामने आ जाती है, लेकिन आपने बोला, उसके लिए बहुत 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 ही बढ़िया। कि मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आप इतने बड़े हैं और आपने ऐसे किसी को थैंक यू बोला, तो ये बहुत अच्छी बात है।
हाँ जी, अब वो पढ़ते तो हैं। लड़का, छोटा सा लड़का था, 20-22 साल का, 20-22 साल का लड़का था। नहीं, लेकिन आपने थैंक यू बोला, वो बहुत बड़ी बात है। आइए आगे पढ़ते हैं अंकल, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ, थैंक यू। थैंक यू, पढ़िए। 19वां दिन, जादुई कदम। हम्म। हर हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और जब भी मिल रहा है, अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन, हम्म। 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता, भौतिक शास्त्र। अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, एक दिन और हमारा जो डिस्कशन हुआ था उनके बारे में, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे तो उनके स्कूल से लेटर दे दिया था, कि निकाल दिया था टीचर ने, उनके प्रिंसिपल ने, क्योंकि वो बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछते थे। ये उस दिन हर्षी जी ने भी बताया था कि उनको बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछने की आदत थी, क्योंकि उसे उन्हें शायद उस स्कूल में नहीं रहना था, तो वो ऊटपटांग क्वेश्चंस पूछते थे और उनको निकाल दिया गया था और लेटर दे दिया गया था उनके हाथ में कि अपनी मदर को जाकर दे देना। और उनकी मदर ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसको रख दिया, और जब उन्होंने पूछा कि माँ से कि क्या लेटर दिया है, तो उन्होंने माँ ने कहा कि बेटा, उन्होंने कहा है कि तुम अपने घर में पढ़ो और तुम स्कूल के लायक नहीं हो, तुम्हारा क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा है तो तुम स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए अब तुम घर में ही पढ़ो। तो उनकी मदर ने सारा अरेंजमेंट किया घर में और वो उन्होंने उनको पढ़ाया था। और आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि उनका दिमाग ऑर्डिनरी दिमाग से ज्यादा काम करता था। उनका दिमाग शायद 4% करता था और लोगों का और कम करता है, बहुत ज्यादा कम करता है, 1% करता है। तो अब उनकी लाइफ में ऐसा क्यों था? क्योंकि वो दिन में 100 बार धन्यवाद करते थे। हम 10 बार करने में भी हमें सोचना पड़ रहा है कि हम 10 चीजें निकाल नहीं पा रहे हैं, कि मतलब हमें समझ में नहीं आती है कि ये 10 चीजें क्या लिखें, आज ये लिखें वो लिखें, लेकिन उन्होंने हर दिन खुद को 100 बार याद दिलाते थे कि मुझे 100 बार धन्यवाद देना है। उन्होंने अपनी लाइफ को, पूरे दिन को 100 से भी ज्यादा बार बार ग्रेटिट्यूड करके अपना निकाला था। तो उनको इतना ज्यादा था धन्यवाद बोलने की हैबिट, कि उन्होंने अपना जो अच्छा सिर्फ ग्रेटिट्यूड से किया। वो इतने बड़े आविष्कार किए, उन्होंने सब कुछ किया, और उसकी सफलता का वो कारण ग्रेटिट्यूड को देते हैं, कि मैंने इतना, उन्होंने अपने पुराने जो जिन्होंने खोज की उनको ग्रेटिट्यूड दिया, अपने संग जो काम करने वाले थे उनको ग्रेटिट्यूड दिया, मतलब, और रोज 100 बार दिया। मतलब आप सोचिए कि हम 10 10 देने में भी ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम मिल गया है, कि आज चलो रह गया आज, मतलब एक इतना इजीली बोल देते हैं कि अरे आज मैं बहुत बिजी थी या बिजी था, आज मेरा 10 10 नहीं लिख पाई मैं, मतलब 2 मिनट 5 मिनट में हमारे 10 ग्रेटिट्यूड लिख जाते हैं। वो 5 मिनट का टाइम भी हमें नहीं मिलता है, और उन्होंने 100 बार कहा ग्रेटिट्यूड। तो आप खुद सोचिए, जो इतना लबालब है ग्रेटिट्यूड से, तो उसका तो नाम होना ही है, जो उसने पूरा जीवन यही निकाल दिया कि मैं कितना, मेरे पास कितनी चीजें भगवान ने दी हैं, कितनी चीजें मेरे को मिली हैं, और उनका मैं धन्यवाद करूंगा तो नेचुरल है। उन्होंने, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही गई। तो ये हमें याद रखना है कि हमें जो ग्रेटिट्यूड है, हम उसको एक बर्डन की तरह से नहीं लें, जैसे हम सोच रहे हैं कि अरे ये 10 रोज लिखने को मिल गया है, मेरे पास तो समझ में ही नहीं आ रहा किस किस को दूं। अगर आप आस अगर आप आसपास लाइन देखेंगे तो लाइन बहुत कट। सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी ग्रेटिट्यूड देने के लिए। हाँ जी अंकल। हाँ, आइंस्टीन के बारे में एक छोटी सी घटना याद आ गई, कहो तो बता दूं। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, आइंस्टीन का जो आपने ग्रेटिट्यूड की बात करी ना, तो हम्म। उनका ड्राइवर था। हम्म। तो एक बार कहीं आइंस्टीन को बुलाया गया कोई नई जगह पे, जो आइंस्टीन को जानते नहीं थे। हाँ बोला जी। जी आपको वहां पे लेक्चर देना है। हाँ जी। तो ड्राइवर को कहने लगा, सर मैं लेक्चर देना चाहता हूँ आपकी जगह पर। बोला देखो कोई बात नहीं। हाँ जी। उसने आइंस्टीन के साथ रहता था तो उसको नॉलेज बहुत अच्छा हो गया था। हाँ अच्छे जी। आदमी के साथ रहोगे तो, अच्छी संगत के साथ रहोगे तो कुछ समझ में आएगा ही। संगत का हम्म। फर्क होता है। हम्म। उसने लेक्चर दिया, बहुत बहुत बढ़िया लेक्चर दिया। हम्म। जब उसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात आई तो उसने कुछ क्वेश्चन पूछे गए। हम्म। उसने कहा ये तो कुछ मामूली क्वेश्चन है, ये तो मेरा हम्म। ड्राइवर भी दे देगा इसका जवाब। उसने हम्म। आइंस्टीन को बुलाया। बोला जी ये मेरा ड्राइवर है, ये आपको बाकी बात का जवाब देगा। हम्म। आइंस्टीन खड़े हो गए, उन्होंने कोई शर्म नहीं करी। वो सारी हम्म। बातों का बोला, मैं इनका ड्राइवर हूँ, मैं जवाब देता हूँ, सारी बात का जवाब दिया, उन्होंने सारी क्वेश्चनों का जवाब दिया। हम्म। ये रियल घटना है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। तो ये है कि जब आपने मेन भी पढ़ा बात था। आई, जब क्वेश्चन आंसर्स का राउंड आया, तो नेचुरल है उनमें इतनी नॉलेज नहीं थी, और उनसे वो नहीं किया गया। उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये ड्राइवर है मेरे, वो उधर सकपका गए थे, हाँ और फिर उन्होंने आइंस्टाइन हाँ को बोला
और फिर उन्होंने आइंस्टाइन से माफी भी मांगी थी कि मैं सोच रहा था कि मुझे सब कुछ आता है पर मुझे नहीं आता है। ऐसे है ये कहानी कि वो उन्होंने इतना अपने को वो कर लिया कि मैं तो आइंस्टाइन बन गया और ड्राइवर ने, लेकिन जब वो क्वेश्चन आंसर्स का राउंड आया तो वो नहीं जवाब दे पाए थे। हाँ जी अंकल आगे पढ़ेंगे। शुरू से पढ़ो ना। इन हाँ शब्दों में इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। हम्म, आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। मतलब आपका क्या है ईश्वर कि ने आपको आज। भाई, ये मैं इधर समझा दूं अंकल ऊपर कि हाँ, हमें समझा हमारा दो। जो जो ये चैप्टर है वो, क्योंकि आइंस्टाइन 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड देते थे एक मतलब एक एक दिन में, तो ये आज का चैप्टर 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड ही हमें करवाएगा कि हमें एक बार में 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड सोचने हैं और बोलने हैं। तो क्योंकि जो जीवन का जो सफलता का जो उनका कारण था आइंस्टाइन की, वो उनका ग्रेटिट्यूड देना ही था। और उन्होंने ये हमें बता दिया कि ग्रेटिट्यूड देने से एक आदमी कितना मतलब कितना उसके जीवन में बदलाव आ सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड, इतना ग्रेटिट्यूड दिया। नो डाउट वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो आविष्कार करते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया तो उन्होंने अपनी लाइफ में इतना चेंज पा लिया। और आपने भी अब इतने टाइम में देख लिया होगा, हम रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, अपना सोच रहे हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा कि आपकी लाइफ में एक अलग सी चीज आ गई है, एक अलग सा आप खुश रह रहे हैं, अलग सा आप में अच्छा फील हो रहा है। तो ये जब आपने देखा कि आपने सिर्फ 10 टाइम्स किया और अभी करना शुरू किया, तब अपने अपनी लाइफ में इतना चेंज देख रहे हैं। तो जब आइंस्टाइन ने 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड किया होगा तो उनकी लाइफ में कितना अच्छा हुआ होगा। एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप, हमारा शायद 20 या 22 दिन हुए हैं इस जर्नी में, और आपकी लाइफ में 20-22 दिन में थोड़ा, मैं कहूँ कि चलो 5% भी चेंज आया। तो जब उन्होंने शुरू से ये उसका दामन पकड़ा हुआ था, क्योंकि उनको इस बारे में पता था, तो उनकी लाइफ में कितना बढ़िया हुआ होगा, कितना वो हैप्पीनेस स्टेट में होंगे। जब वो हैप्पीनेस, जब कोई आदमी इतनी हैप्पी स्टेट में होता है ग्रेटिट्यूड करके, तो नेचुरल उसका हर चीज में काम में दिमाग लगेगा। वो जो भी करेगा वो दिल से करेगा, जो भी उसका काम होएगा वो पूरा होएगा, उसको पूरी शेप मिलेगी उस काम को। तो नेचुरल है कि वो आगे तरक्की करेगा। तो ये सारा चीज का एक चक्र है कि आप ग्रेटिट्यूड दोगे, ग्रेटिट्यूड से हैप्पीनेस होएगी, हैप्पीनेस से आपका काम बढ़ेगा, काम में आपका मन लगेगा, आप नई नई चीजें सोच पाओगे, आप पुरानी चीजों को दिमाग में नहीं रखोगे, आप हर किसी से अच्छा रिलेशन बनाओगे, पैसे के प्रति भी अच्छा आपका सब कुछ होगा। तो आपकी लाइफ में बरकत ही बरकत, एक वो चक्र चलता चला जाएगा। तो इसलिए जब ग्रेटिट्यूड इतनी ज्यादा करने हम सीख जाएंगे तो हम अच्छी, और हमारा दिमाग ना फालतू बातों में जाएगा भी नहीं कि इसने मुझसे ये कह दिया, उसने मुझसे ये कह दिया, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज परेशान हूँ। आप एक अच्छे वाली जो एक ना यूफोरिया वाली फीलिंग में रहेंगे, एक अच्छा अच्छा लगता रहेगा कि हाँ सब चीज मेरे चारों तरफ बहुत अच्छी है, कुछ चीज गलत भी हो रही है तो भी मुझे मेरे लिए कुछ अच्छाई के लिए हो रही है। तो वो जब फीलिंग इस तरह की आप डेवलप कर लोगे तो आपके लिए लाइफ में वाकई बहुत अच्छा होने लगेगा। तो जो ये नियम आइंस्टाइन फॉलो करते थे, और रोंडा बर्न ने ये हमें बताया है कि ये करना बहुत जरूरी है कि 100 टाइम्स ग्रेटिट्यूड आपने दिन में दिए, और वो हार्डली, मैंने कैलकुलेट किए 3 to 4 मिनट में हो जाता है, जो इनकी आज की एक्सरसाइज है। तो इस तरह का भी नियम अगर हम घर में ले आएंगे, अपने मतलब दिनचर्या में ले आएंगे, तो बहुत हम कमाल का मैजिक होने लगेंगे हमारी लाइफ में। हाँ जी सर। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? क्या बात। अब आप देखिए कितना बढ़िया उन्होंने बात की है कि दिन में आपको 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं पूरे दिन में। क्या आपने उसमें 1 सेकंड भी धन्यवाद किया? क्योंकि अब आपको पता चल गया है तो आप दे रहे हो। क्या पहले आपने कभी ऐसा किया कि आपने 1 सेकंड भी किसी को धन्यवाद किया, या अपने मन में ये सोचा कि मेरे लिए इतना अच्छा हुआ है, या मेरी लाइफ में किसी को बोला, या अपने मन में बोला? हमने करा ही नहीं। हमने सिर्फ ये करा कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरी लाइफ ऐसी, मेरी लाइफ वैसी, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं ही सबसे ज्यादा
दुनिया में सबसे गरीब इंसान, मैं ही दुनिया में सबसे बेचारा इंसान, मैं ही दुनिया में सबसे परेशान, मेरे ही रिश्ते बेकार, मेरा ही घर बेकार। मतलब हमने यही किया, सारा टाइम नेगेटिविटी में रहे। और हमने कभी जो हमें इतने सारे मतलब सेकंड्स, इतनी सारी सांसों का भी तो उपहार मिला, हर सांस इतनी सारी सेकंड्स के साथ हमारी सांस आ रही है जा रही है, कभी हमने सोचा कि सांस को ही धन्यवाद दे दें? मतलब हमने कोई सोचा ही नहीं, और हमने उसको मतलब ये होता है ना, सेकंड्स हमें इतने सारे मिले हैं, अगर हमें कोई इतने सारे कोई हमें पैसे दे दे 86,400, और उसमें से हमारे 10 रुपए खो जाएं, है ना, तो हम सोचेंगे कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन हम उनको यूं ही वेस्ट कर देते हैं, पूरे दिन को यूं ही वेस्ट कर देते हैं, और उसमें से एक सेकंड भी हम कोई धन्यवाद में नहीं गुजारते, जो कि अब हमें करना चाहिए। आज ये नहीं है कि आज मैं बहुत बिजी थी तो मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, मैं तो बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया, ऐसा नहीं। आप एक नियम बना लीजिए, जैसे कोई हर चीज का नियम होता है, तो ग्रेटिट्यूड का भी हमें नियम बनाना पड़ेगा। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, चेंज चाहते हैं, अच्छे की तरफ चलना चाहते हैं, तो हमें ये इसका दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। हाँ जी। विलियम ए वार्ड 1921-1994 में लेखक। हम्म, हम्म, जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं, एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ ऊपर करना है, हाँ जी, ऊपर करना, हाँ जी, ऊपर नहीं हो रहा। अच्छा, हो गया। जादुई शब्द कहते हैं आप ऊपर, सबसे ऊपर जादुई शब्द कहते रहते हैं, मतलब आप जब हाँ एक कदम हाँ बढ़ाते हैं, इसको मैं समझा हाँ दूं हाँ एक बार, कि हाँ हाँ, आप जब बताओ। एक कदम बढ़ाते हैं दूसरा कदम बढ़ाएंगे। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो वॉकिंग पर है, कि आप राइट कदम ले रहे हैं, फिर लेफ्ट ले रहे हैं, फिर राइट, तो हर कदम पर हमें थैंक यू बोलना है, और बहुत अच्छा अच्छा सोचना है। हम कोई एक चीज को लेकर भी सोच सकते हैं कि हम जैसे बाहर घूमने जा रहे हैं, तो पेड़ पौधों को ही हमने 100 बार थैंक यू बोल दिया, या किसी भी मल्टीपल चीजों को हम 100 बार थैंक यू दे सकते हैं। तो हमें 100 स्टेप्स लेने हैं और 100 बार थैंक यू बोलना है। कल की एक्सरसाइज ये है। अब आगे पढ़ेंगे हम। हम पेड़ों को भी है ना प्रेम से थैंक यू बोलते हैं ना, तो पेड़ हाँ भी जी, खुश होते हाँ, वो भी हैं। खुश होते हैं। मेडिटेशन में मैंने महसूस किया था हाँ कि जी, पेड़ भी प्यार चाहते हैं, और हाँ पेड़ भी जैसे उनको प्यार करते हैं ना, जी, जैसे ही तो वो झुक जाते हैं। किसी को हाँ, प्यार से उनको, तो वो उनकी टहनी हाँ, नीचे आ जाती। नीचे आ आई जाती फेल्ट है। आई हाँ, फेल्ट दिस। हाँ, पेड़ को पकड़ के ना, एक्सरसाइज भी होती है कि पेड़ को पकड़ के उसको हग करें। मतलब उसको हाँ, जैसे कोई पेड़ हो और उसको पकड़ के हग करें, तो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत एनर्जी देती है ना, क्योंकि पेड़ की जड़ें अंदर तक होती हैं, तो वो हमारी अर्थ से कनेक्टिविटी कराती है। मतलब जो हमारा एलिमेंट है अर्थ, मतलब पृथ्वी, उससे हमारी कनेक्टिविटी कराती है। तो उसको हग करें, कोई जाके क्या कहते हैं, पार्क में या घर में पेड़ हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक तरीका है अपनी एंजाइटी, टेंशन और फील गुड करने का। कभी ऐसा लगे कि कोई पेड़ में, पर थोड़ा सा हमें दिमाग वो लाना पड़ेगा कि पेड़ को जाके हक कर रहे हैं तो 10 लोग देख रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा ना सोचे, तो घर में हो तो करें, या वो चीज निकाल दें अपने दिमाग से, कोई कोई देख रहा है, एक बार करके देखिए तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है पेड़ को हक करने में। हाँ जी, नहीं, आगे मैं बढ़। आपको वैसे बता रहा हूँ मेडिटेशन के बाद में, कि हाँ, पेड़ को जब हक किया ना, तो पेड़ की डाल है ना, ऊपर से हाँ, नीचे आ थोड़ी थोड़ी नीचे आ गए, झुक गई, झुक वो झुक गई गया। झुक गई। अच्छा, झुक और गई। पेड़ जैसे खड़े रहते हैं, उनको कोई हाँ, प्यार भी नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है। तो हाँ, जैसे उनको प्यार से हाथ लगाते हैं, फैलते हैं ना, हाँ, बड़े हाँ, खुश होते हैं, हाँ, बहुत और खुश क्या। होते हैं। हाँ हाँ, जी, वो फील होता है, अगर आप थोड़ी गहराई के देखोगे तो फील होना, फील महसूस होना होता शुरू है। होता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। यही यही चीज है, बस वही है, सब चीजों में फीलिंग है। अभी तो पेड़ में हाँ, मतलब लिविंग तो हम जानते हैं, नॉन लिविंग में भी है, हर चीज में फीलिंग है। आप ये सोचिए, इसलिए ग्रेटिट्यूड देते जाइए, देते जाइए, वो सब चीज आपकी तरफ झुकने लगेगी। जैसे आपको पेड़ महसूस हुआ ना झुकता हुआ, ऐसे ही हर हम्म, चीज, अगर हम ग्रेटिट्यूड देंगे, सब आपकी तरफ झुकते चले जाएंगे। वो तो फीलिंग का पेड़ों को कमाल है, प्राची फीलिंग जी, का पेड़ों कमाल को है। प्यार दिया तो वो हंस रहे थे, हाँ, हंस हाँ, रहे थे। हाँ जी, आगे हाँ, पढ़ते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते, डिस्कस ठीक करेंगे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो,
टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेंटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने वाला, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। अब आप जादुई कदम जब जैसे वैसे तो इन्होंने जो एक्सरसाइज बताएंगी अभी आगे वो उन्होंने कहा है कि पार्क में जाके करें, जैसे वॉकिंग करते हैं तो 100 बार कदम लेकर हर कदम पर हमें हर जो स्टेप लेंगे, अगर राइट लेंगे तो थैंक यू, लेफ्ट लेंगे तो थैंक यू करते हुए चलना है। और नहीं अगर ऐसा टाइम नहीं मिला है तो आगे भी हमें याद रखना है कि कहीं भी हम जैसे जा रहे हैं तो हम ग्रेटिट्यूड देते हुए जाएं। उससे ये क्या होगा ना, एक तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। जब आप कहीं जा रहे हैं और आपने सोचा कि मेरा जो पैर पढ़ रहा है वो ग्रेटिट्यूड देते ही पढ़े, तो आपका दिमाग उसमें लगने लगा कि मेरा राइट पढ़ा, मेरा लेफ्ट पढ़ा, मेरा राइट पढ़ा, मेरा लेफ्ट पढ़ा। तो आप कॉन्शियस हो गए। जब आप कॉन्शियस हो जाते हो ना किसी चीज में, वैसे तो आप कुछ भी नहीं सोचते हो, आप जा रहे हो यहाँ से लेकर आपको हवाई अड्डे तक जाना है, आपके दिमाग में कम से कम हजारों लाखों विचार आ जाएंगे। और जब आप ये ग्रेटिट्यूड दोगे कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं कार में ही जा रहा हूँ, तो मैं अपनी सांस को ही, मेरी सांस आ रही है जा रही है, इसको ही धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आप जब जितनी देर देंगे, मान लीजिए 5 मिनट भी दिया तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। यही मेडिटेशन होती है कि आपने किसी चीज पर एक दिमाग को फोकस कर दिया, आपने फोकस कर दिया, आपने सांसों पर फोकस कर दिया, आपने थैंक यू पर फोकस कर दिया, या आप चल रहे हो तो आपने फोकस कर दिया। तो जहां आपका दिमाग इतना फोकस हो जाएगा और फिर उसके साथ ग्रेटिट्यूड आएगा तो आपका डबल फायदा होगा। एक तो आपका दिल मतलब बहुत अच्छा होएगा, आपको बहुत अच्छा फील गुड होगा, प्लस आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो भी बहुत बदलेगा। मतलब आपको बहुत शांति मिलेगी, आपका दिमाग शार्प होता चला जाएगा जब आप ऐसे हर बार सोच सोच के आप इस कमरे एक बार कोशिश करिएगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो तो जितना टाइम आपको लगा उस समय आप थैंक यू बोलते गए। आप कमरे से किचन में जा रहे हो तो थैंक यू बोलते गए, है ना। आप अपना ऑफिस पे जा रहे हो, आप घर से निकल के कार में बैठे उतनी देर तक ही बस थैंक यू बोल दिया, तो भी आपका दिमाग ये होगा कि मैंने इतना टाइम तो बोला थैंक यू। तो मतलब इस तरह से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है कि जब आप किसी भी काम पे, उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं कि आप परीक्षा में बैठे हो, किसी से डेटिंग पे जा रहे हो, नौकरी के इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हो बाहर, तो बाहर बैठे बैठे थैंक यू बोल दिया, या चल के जा रहे हो तब थैंक यू बोल दिया। जब ध्यान आया किसी ग्राहक से मिलने जा रहे हो, कोई काम पर जा रहे हो, तो आप ग्रेटिट्यूड को दिमाग में रख के जा रहे हो कि आप जा रहे हो और बोलते बोलते जा रहे हो थैंक यू, थैंक यू। और कोई चीज सोच ली, मान लीजिए एक चीज भी ले सकते हो, किसी एक चीज के बारे में भी सोच सकते हो कि आज चलो अपने बच्चों को थैंक यू बोलते हुए जा रहा हूँ, मैं 100 बार थैंक यू बोल दिया बच्चों को किसी ना किसी चीज के लिए। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई और चीज के लिए देना है कि हाँ मेरे लैपटॉप है, चलो लैपटॉप के बारे में ही 100 ग्रेटिट्यूड मैंने दे दिए। तो इस तरह से एक किसी एक चीज के लिए भी दे सकते हो, या 100 अलग अलग चीजों के बारे में आपने दिया, या फिर बस थैंक यू बोलते हुए आप चले गए। तो इस तरह से ये आप प्रैक्टिस में लाना है कि जहां हम बैठे हैं, खाली बैठे हैं और ग्रेटिट्यूड का दिमाग में आ गया तो ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया। और कोशिश करेंगे कि दिन में एक बार 100 बार इस तरह से कर लिया करें। चाहे कुछ भी, कहीं काम पे जाते हैं 3 से 4 मिनट लगते हैं एक बार 100 बार ग्रेटिट्यूड देने में। तो कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, उस समय ही 100 बार ग्रेटिट्यूड दे दिया। रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने में 10 मिनट लगते हैं, उस समय हमने ग्रेटिट्यूड दे दिया। तो मतलब इस तरह से हमें अपनी दिनचर्या में ग्रेटिट्यूड का 100 बार का ये नियम लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये ग्रेटिट्यूड जैसे हम पैदल चल रहे हैं किसको देना है? पैरों हाँ, को देना है? पैरों को दे दीजिए, बॉडी को दे दीजिए, मतलब कोई भी एक चीज उठा लीजिए, एक टॉपिक उसको दे दीजिए, है ना। चाहे आपने अब सारी प्रकृति को देखा, उसको दे दिया, है ना, सूरज चंदा इनको दे दिया। कुछ भी चीज को एक ले लीजिए टॉपिक जो आपके दिमाग में आ रहा है। अपने एम्प्लॉयज का ले लीजिए कि मेरे वर्कर हैं उनको दे दूं कभी किसी को, या फिर मिक्स दे दिया, एम्प्लॉय को भी दे दिया, प्रकृति को भी दे दिया। ऐसे करते हुए 100 आपने कदम उठा लिए, 100 कदम। अच्छा, 100 कदम उठाया तो जो दिखाई दिया उसको ग्रेटिट्यूड दे हाँ दिया। उसको दे दिया, जो सामने दिख रहा है उनको दे दिया। बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी। एक बार आप कल ये एक्सरसाइज करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। अब आगे तो चलते हैं। सामने कोई दिखाई दिया, हमारा अननोन पर्सन है, उसको भी दे उसको दिया दे हमने दिया, और ग्रेटिट्यूड। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अननोन को भी देना है। वो हमारा, भाई अगर ये समाज नहीं होता तो हम क्या करते। अननोन पर्सन नहीं होते हमारे यहाँ तो क्या हम सिर्फ रिश्तेदार और कुछ ही लोग रहते हैं इस दुनिया में? नहीं ना, हमें तो सब चाहिए, अननोन भी चाहिए। वो अननोन ही तो हमारी दुकान पे आके खरीदेगा कुछ, तो हमारा तो चैनल ही सबसे बना हुआ है ना। तो अननोन को भी दीजिए, वो सामने इंसान जा रहा है वो कितना अच्छा है, चलिए उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ जिंदगी बिताने के लिए, हमारे जीवन में, हमारी सिटी में होने के लिए धन्यवाद।
इस तरह से आगे चलेंगे। मैं अपने घर में ठीक है। हम्म मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ। पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का। कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। अब वो रॉन्डा बर्न बता रही हैं कि जब भी वो कहीं निकलती हैं, बाहर चलती हैं, तो वो बस ग्रेटिट्यूड को पकड़े चलती हैं और ग्रेटिट्यूड बोलती हुई चलती हैं। कुछ भी काम करती हैं तो वो जाने से मतलब जहां तक उनके कदम चलते हैं, कदम के साथ साथ उनका ग्रेटिट्यूड भी चलता चला जाता है। और एक गलीचे की तरह से, मतलब एक कारपेट की तरह से वो ग्रेटिट्यूड को बिछाती चली जाती हैं सब तरफ। अब आगे। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, और हम्म, आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है, इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि हम्म। आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हों, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नो डाउट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा है, कि हमने बहुत ग्रेटिट्यूड बोल दिए, अब क्या करें, फीलिंग से नहीं आ रहे, लेकिन बोलिए। जितना बोलेंगे, कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जब आप बोलते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप उसको एक हैबिट बन जाएगी और आपको खुशी होने लगेगी। जब हम किसी चीज की हैबिट बनानी होती है ना, कोई भी चीज की, तो अगर हम 3-4 दिन, अगर 10 दिन वो कर लेते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। मान लीजिए कि आपको कोई चीज खाने में पसंद नहीं है ना, मान लीजिए आपको शुगर छोड़नी है और आप चीनी की चाय और चीनी का दूध पीते हैं। तो आपको पहला दिन अगर आप उसमें शुगर नहीं डालेंगे, आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये कैसी चाय है या कैसा दूध है। उसके बाद आप दूसरे दिन पियेंगे, नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन आप 10 दिन लगातार पी लेंगे तो वो बिना चीनी की चाय ही अच्छी लगने लगेगी और बिना चीनी का दूध ही अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपने उसको 10 दिन पहले मन मार के पीना पड़ता है। मन मार के ऐसा करना पड़ेगा, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, मन मर रहा है, बिना चीनी का तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन 10-15 डेज तक जब आप पी लेते हैं, तो 16वां दिन फिर आपको क्या लगने लगेगा, अरे चीनी की चाय तो बहुत बेकार है, ये तो बिना चीनी की तो अपने आप ही में मिठास आता है। तो ये होता है कि कोई भी हैबिट को डालने में पहले तो आपको बहुत थोड़ा सा लगेगा, फेक करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ग्रेटिट्यूड ऐसे ही बोल दिया, मन से नहीं बोला, लेकिन जब आप बोलना 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 बोलना, कि आपको एक तरीके से बता दिया गया है कि आपको बोलना ही बोलना है, तो जब आप बोलते 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 फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हर चीज में दिल से आने लगेगा वो चीज। तो फेक इट टिल यू मेक इट। भले ही आपको अभी फेक लग रहा है, फेक बोलना लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब मैं मन से तो बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बोलिए, है ना, बोलिए। लेकिन वो धीरे 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 आपकी लाइफ में वो असलियत में हो जाएगा। वो आपकी लाइफ में असलियत में होने लगेगा, जो आप चाहते हैं वैसा होने लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि स्माइल कोई है तो आप स्माइल करिए, स्माइल किसी से भी मिलिए तो स्माइल करके मिलिए, चेहरे पर खुशी लाके मिलिए। क्योंकि जब आप ये खुशी, भले ही आपको मन नहीं कर रहा है खुश होने का, लेकिन आपको जब ये खुशी आप स्माइल करने लगोगे तो अंदर से वो स्माइल भी आने लगेगी, अंदर से वो खुशी भी होने लगेगी। जब आप फेक करते हो ना, फेक कर करके वो असलियत में होने लगता है। तो इसलिए अगर आपका ग्रेटिट्यूड बोलने का मन नहीं करे तब भी बोलिए, है ना। नहीं सोच लग रहा है कि नहीं मेरा तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, आपको करना है, सोचना है, बोलना है, और वो एक दिन आपकी जीवन का एक वो बन जाएगा, नियम बन जाएगा, और उसमें आपके दिल में, दिमाग में वो उतर जाएगा। इसलिए इसको छोड़िए मत। ये सोचिए कि नहीं, मैं इसको प्रैक्टिस करनी करनी है और ये आ जाएगा एक दिन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। हम्म, एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है। क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए कितने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। हम्म, ऊपर कर दीजिए। हम्म, हम्म, उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने,
क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा। आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। अब क्या करना है हमें, कल क्या करना है कि हमें कहीं पार्क में जाना है या कहीं खुली हवा में जाना है, या अगर खुली हवा नहीं है तो आप अपने घर से एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से अपने कमरे तक ग्रेटिट्यूड थैंक यू बोलते हुए चलेंगे। और हम कदम गिनेंगे नहीं, हम ये दिमाग में लगा लेंगे कि घड़ी के 30 से मतलब 90 सेकंड या 100 सेकंड में हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो हम ये दिमाग में लगाते हुए चलेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू और चीजों को थैंक यू बोलते हुए मन में कि बहुत ग्रेटिट्यूड है और ये है वो है, ये सोचते हुए चलेंगे। मेरे जीवन में ये मिला है उसके लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में ऐसा है उसके लिए धन्यवाद। जो भी आपको अगर जमीन दिख रही है तो जमीन के लिए धन्यवाद, कुछ फिर साइड में कुछ भी दिखा, पेड़ पौधे दिखे उसके लिए धन्यवाद। तो मतलब जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उनके लिए दीजिए, नहीं दिख रही हैं तो आप अपनी चीजों में जो भी आपकी लाइफ में है उनके लिए दीजिए और थैंक यू बोलते हुए हम इस तरह से चलेंगे। और ज्यादा दिमाग ये नहीं लगाएंगे कि अच्छा एक हो गया, दो हो गया, काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग मत करिए। मतलब एक मान लीजिए 5 मिनट आपने चक्कर लगा लिया, 5 मिनट में ये हो जाएगी एक्सरसाइज। मैक्सिमम 5 मिनट में 100 ग्रेटिट्यूड हम बोल देते हैं। ये 5 मिनट मैक्सिमम है, वैसे 3 मिनट्स में हमारा हो जाता है, 3 to 4 मिनट्स में 100 कदम हमारे हो जाते हैं और 100 कदम हमें ग्रेटिट्यूड बोल देना है। अब आगे चलेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आप 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया। अब आप ये सोचिए कि आपने तो कभी, हमने तो पहली बार ये सुन रहे हैं कि ऐसे 100 बार हमें कहना है, पर आइंस्टाइन ने ये काम रोज किया था, रोज रोज रोज। आप सोचिए कि तभी तो वो इतना नाम है उसका, तभी तो उसे नोबेल प्राइज मिला, तभी तो उसने इतना कुछ किया, क्योंकि उसने 100 बार रोज ग्रेटिट्यूड दिया था आइंस्टाइन ने। तो ये फर्क है उसमें और हम में कि हमने ग्रेटिट्यूड बोला ही नहीं, एक सेकंड भी नहीं बोला, कहाँ उसने 100 बार बोला। अब हमें कल ये एक्सरसाइज दी जा रही है, फिर हम एक बार करके छोड़ देंगे, तो हमें एक बार नहीं करके नहीं छोड़नी है। सोचना है कि आइंस्टाइन 100 बार कर सकता है, 100 दिन में 100 बार दे सकता है, तो कम से कम मैं एक दिन छोड़कर या जब मुझे याद आए मैं ये एक्सरसाइज करता रहूं, इधर से उधर जाऊं तब मैं करता रहूं, इधर से उधर कहीं बैठी हूं तो करती रहूं, सांसों को ही धन्यवाद देती रहूं, या मैं कहीं चल के जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे धन्यवाद कहना है। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे आ रही हूँ तो धन्यवाद, कहीं जा रही हूँ तो धन्यवाद। मतलब एक ये हमें अपनी, कहते हैं ना, एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि कहीं याद आया तो हमने दिन में एक बार 100 बार ग्रेटिट्यूड दे दिया। अब आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 19 जादुई कदम। हम्म। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब आपको वही दिन अपना में 10 नियामत तो लिखनी ही लिखनी है, धन्यवाद बोलना ही बोलना है उनको। फिर दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। हम्म, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको यही करना है कि आपको कल का एक्सरसाइज है, अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में अपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखने ही है, प्लस आपको रात में जादुई पत्थर वाली एक्सरसाइज करनी ही है। अब कल की जो मेन एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको कहीं पार्क में, मेन तो पार्क में जाइएगा, तब 100 कदम लीजिएगा और फिर ग्रेटिट्यूड बोलिएगा। और अगर पार्क में नहीं जा सकते हैं तो घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में या अपने काम पर जाते समय एक 100 कदम मतलब 100 बार ग्रेटिट्यूड बोलना है। इन्होंने 90 सेकंड बोला है, तो 3 मिनट में आपके, 3 से 4 मिनट में आपके ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे। अगर आप बहुत धीरे भी चलोगे तो 4 या 5 मिनट में आपका हो जाएगा, 5 मिनट में ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और आपके 10 ग्रेटिट्यूड वो भी 5 मिनट के, तो 10 मिनट का बस हमारी ये एक्सरसाइज है। कल आप जरूर कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। चैप्टर आज बहुत छोटा था, कंप्लीट हो गया है, बहुत छोटा सा था। किसी को कुछ पूछ अगर ज्यादा ज्यादा स्टेप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इतना आगे क्योंकि जितना हम तक। गिनेंगे हाँ, नहीं ना गिनेंगे तो नहीं वो तो ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होने चाहिए। एक्चुअल में हाँ, क्या होता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा इसलिए नहीं बोला है क्योंकि हमारा दिमाग ना रुक जाता है, इसी में लगता है। वो कहीं इधर उधर भागने लगता है। तो आप एक बार कोशिश करके थोड़ा 90 सेकंड या मतलब 90 से 100 सेकंड तो बोल दीजिए, फिर बीच में इधर उधर जाएगा दिमाग, फिर बोलिए। इस तरह से जब तक आप चल रहे हो तो एक नियम ही बना लीजिए। अगर आप वॉक पर जाते हो तो आपको चीजों को ग्रेटिट्यूड बोलते हुए वॉक करनी है, तो आपका एक तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा,
आप अकेले में होंगे तो आपका मन भी लग जाएगा कि अकेले में ग्रेटिट्यूड बोलती हुई जा रही हूँ। कान में कुछ लगा लीजिए जिसमें कुछ थैंक इस तरह का शुक्राना वाला कोई सॉन्ग है, जैसे जैसे मैंने आज चलाया था, तो वो लगा के चलेंगे तो और मन में दिल में ऐसा आता है कि हाँ, और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लगती है, दिल से भी आने लगता है। कोई भजन ग्रेटिट्यूड वाला लगा लीजिए। तो इस तरह से करके भी आप अपना कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं फिर एक आज फॉरगिवनेस मेडिटेशन कराऊंगी। जो भी हमारे लाइफ में, जो भी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ पल जिसके लिए हम सामने वाले को फॉरगिव करना चाहते हैं, या हमारी लाइफ में हम चाहते हैं कि जिसने हमारे लिए कुछ गलत किया और हमने उसके लिए अभी तक कुछ दिमाग में बैठा हुआ है लेकर, तो हम उसको आज फॉरगिव करेंगे, अपने दिमाग से उनको निकालेंगे, जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। और हमने उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी लिखा था, उनके लिए उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी लिखी थी जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ ऐसा किया। तो आज हम उसके लिए विजुअलाइजेशन करके मतलब विजुअलाइज भी करेंगे, प्लस अ, उनको माफ भी करेंगे कि हमारी लाइफ में आए और कुछ ना कुछ हमें सिखा के गए। इससे रिलेटेड मैं कुछ बोलूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने वीडियोस खोल लें, मैं अपना वीडियो बंद करूंगी, बाकी लोग सारे लोग वीडियो खोल लें प्लीज। कोशिश करें वीडियो खोल लें, ऑडियोज बंद कर लें और वीडियो खोल लें। वीडियो खोल लें जिससे मैं आपको देख सकूं। और हम्म, सारे लोग वीडियो खोल लें, मैं अपना वीडियो बंद करूंगी। और जो लेटना चाहे वो लेट ले एक बार, और जो बैठना चाहे तो थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में बैठ ले। जो लेटना चाहे वो लेट के कर सकता है, नहीं तो चेयर पे आराम से बैठे, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर वीडियोस। सारे लोग बैठे हैं, सब बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है, इसलिए डोंट बी कॉन्शियस। सब खोल लीजिए वीडियोस। चलिए, हाँ जी। आंखें बंद करेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अब विजुलाइज करिए कि आपने अपनी कार को उठाया है। आप अपनी कार में बैठे हैं और आप धीरे धीरे कार चला रहे हैं, और आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आज मुझे उस पर्सन से मिलना है जिस पर्सन से मैंने कभी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ चैलेंज आया था उसके साथ मेरी लाइफ में। आप उसके घर पर पहुंचे हैं और आपके पास वो पर्सन आपकी कार में आकर साइड में बैठ गया है। वो आपकी कार के साइड में बैठा है, आप कार में बैठे हैं, आपने कार को रोक रखा है। आज आपने उसको बोला कि तुमने जो मेरी लाइफ में किया, मैं तुम्हें उसके लिए माफ करती हूँ, मैं उसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि जो तुमने किया वो मेरी लाइफ में ऐसा होना ही था। क्योंकि मुझे इतने सारे जो तुम मुझे सबक सिखा गए वो मेरी लाइफ में आने ही थे। मैं तुम्हारे को इसका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुमने मुझे सिखाया वो कोई सिखा ही नहीं सकता था। जो तुमने मुझे ये एहसास कराया कि मैं कितना स्ट्रांग हो सकता हूँ, आज मैं उतना स्ट्रांग हो गया।
अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं आज जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ में जो बदलाव आया, जो चेंज आया, वो सिर्फ तुम्हारे कारण था। आज तक मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, पर तुमने तो मेरी लाइफ में एक गुरु की तरह से काम किया और मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आज मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस पर्सन की आंखों में देखिए, वो रियलाइज कर रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया। वो हाथ जोड़ रहा है, आपसे अपने किए की माफी मांग रहा है और धीरे से कार में से उतर गया है। आप उसके जाते ही बहुत खुश हो गए हो, क्योंकि आपके अंदर से वो सारा दुख, परेशानी आपकी लाइफ में से निकल गई है जो आप निकालना चाहते थे। आप बहुत खुश हैं कि आपने आज उस पर्सन को माफ कर दिया है जिसका जो आपके दिमाग पर हावी रहता था, जो आपके दिमाग को बार बार परेशान करता था। और आज आपने फाइनली उसका चैप्टर अपनी लाइफ से क्लोज कर दिया है। अब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं और जो साइड में रोड जा रही है वहां पर अपनी ये पुरानी यादों को साइड से अपना मिरर को नीचे करते हैं और अपनी सारी यादों को उठाकर फेंक दीजिए मिरर के बाहर, जो कि आपके पुराने इस पास्ट जो लाइफ से, जो पास्ट परेशानियों से जो भरी हुई थी, उस पर्सन के अगेंस्ट में उसको पकड़िए और अपनी कार के बाहर फेंक दीजिए। देखिए वो कहाँ उड़ती हुई जा रही है, वो परेशानी सब खत्म, चली गई। उस पर्सन ने आपने उस पर्सन को माफ कर दिया और वो भी रिग्रेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि उसने आपके साथ ऐसा किया। निकाल दीजिए उसे। अब देखिए, एक आपके पास रोड के पास एक पत्थर पर माइलस्टोन जो कि खाली लिखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, उस पर उतरिए कार में से, अपना पर्स में से पेन निकालिए और उस पर लिखिए, आई हैव फॉरगिव, आई हैव फॉरगिव माई डैश पर्सन। जो भी आप उसका नाम है उस पर लिख दीजिए पत्थर पे कि आपने उसको फॉरगिव कर दिया, आपने उसको माफ कर दिया। उस पत्थर पे इनग्रेव कर दीजिए कि आपने उसको माफ कर दिया। अब आप अपनी कार में बैठिए, कार को स्टार्ट करिए, कार को आगे चलाइए। धीरे धीरे आपकी कार बढ़ रही है और फिर एक वाइट लाइट महसूस करिए आपकी कार के चारों तरफ आ गई है और आप खुशी से अब कार चला रहे हैं क्योंकि आप उस पास्ट मेमोरी से बाहर आ चुके हैं। आपने उसको निकाल के फेंक दिया है। अब आप कार चला रहे हैं। अब देखिए कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो कि सब कुछ पा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड दीजिए सारी चारों तरफ प्रकृति का। देखिए कि कितनी सुंदर पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं, कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कितने सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, कितने सारे पेड़ पौधे सरकार ने लगा रखे हैं। चलते चलिए कार को, अपनी कार को चलाइए, हाईवे जैसे चलाते हैं बिना रुके हुए। आपकी कार भागे चली जा रही है। आप अपने गोल के पीछे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको पाने के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं। जो भी आपके पास्ट में हुआ वो आपने पीछे छोड़ दिया है। अब आप आगे नई शुरुआत कर रहे हैं। नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ हैज बीन स्टार्टेड। आप खुश हैं कि आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो गया है। आप आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। आपकी कार आगे चली जा रही है। अब आप
को याद आया है कि अब मैं अपनी कार में उस इंसान को बिठाना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब आप उसके घर की तरफ मुड़े हैं और उसके घर तक पहुंच गए हैं और आपने उसको फ़ोन किया है, वो पर्सन पहले से ही तैयार था। अब वो आकर आपकी कार में बैठा है और आप उसके साथ फिर से ड्राइव पर निकल गए हैं और आप अच्छी-अच्छी बातें करते हुए दोनों चलते चले जा रहे हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं, वो पर्सन आपसे बात कर रहा है, आप उसको अपने सपने बता रहे हैं, गोल्स बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आप आज कितने खुश हैं। और उसको भी बताते हुए कि मैं हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड देते चल रहा हूँ, कितना मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड से चेंज आया है और मैं आज उस मुकाम पे पहुँच गया हूँ कि मेरे को अब सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में अब पीस है, हार्मनी है। उसको आप बोल रहे हो कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल और आप अब बहुत खुश हैं क्योंकि अब आपके पास सब कुछ है। आपको प्यार करने वाला, आपकी हर खुशी, आपके गोल्स जिनको आप पाने की आपको पूरी तरह से मेहनत करनी है, उन्हें पाकर रहना है। अब आपको सिर्फ यही दिख रहा है कि मैं कैसे अपने सारे गोल्स को अचीव करूं। मेरे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास हेल्थ होगी, मेरे पास मेरा नाम होगा, शोहरत होगी और मैं आगे बढ़ता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा और मैं आगे चलता चला जाऊंगा, खुशियां बांटता जाऊंगा अपनी अपनी लाइफ में भी और लोगों की लाइफ में भी। अब मेरा यही ध्येय है कि मैं अपने सारे गोल्स पाकर लोगों की लाइफ में भी खुशियां बांटूंगा। आप चलते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप अब लौट रहे हैं। अपनी कार को आपने अपने घर की तरफ मोड़ दिया है और आपने अपने जो भी साथी था उसको उसके घर पर उतारा है, या फिर वो घर का मेंबर था तो आप घर तक ले आए हैं और फिर आप अपने घर तक आ गए हैं, अपनी कार पार्क करी है, अपने घर में आए हैं और आप जैसे बैठे हैं इसी पोजीशन में आप ऐसे ही आके बैठ गए हैं या लेट गए हैं, जैसे आप बैठे हैं या लेटे हैं और पूरी तरह से खुश हैं कि आपको कितना कुछ आज मिल गया है। अब लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाएंगे कि आप कितने खुश हैं। अब दोनों हाथों को रब करेंगे कसकर, आईज से लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आईज को खोलेंगे, फिर फेस पर एक स्माइल लाएंगे और अच्छा अच्छा सा महसूस करेंगे क्योंकि आप बहुत खुश हैं। तो कैसा रहा? कोई शेयर करेगा? एक अंशुम जी आप बोल रही हैं, आप माइक खोल के बोलिए मैम। मैं कह रही हूँ जेन्युइनली बहुत स्माइल आ रही थी सोच के, हाँ जी, हाँ जी। सेकंड पार्ट स्पेशली। अच्छा, सेकंड पार्ट में, हाँ जी, वो तो था ही अच्छा। और फर्स्ट पार्ट, हाँ, अंदर से स्माइल आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये फॉरगिवनेस था, जो हमारी लाइफ में जो भी था उसको अब हमने फेंक दिया है। अब वो हमारी लाइफ में अब उसका कोई कुछ भी पार्ट नहीं है, वो चला गया है, उसको हमने फेंक दिया है, उसको याद भी नहीं करेंगे, वो चैप्टर अब हमारा क्लोज हो गया है। और अपने को अब जो हमारे गोल्स हैं, जो भी हमने ड्रीम देखे हैं, बस अब हम उस पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें अब आगे बढ़ना है, हमें अपनी ग्रोथ करनी है। जो भी था वो बीत गया है ना, जो भी पार्ट था वो हमने निकाल दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे जो गोल्स हमने देखे हैं, जो ड्रीम्स हमने लिखे हैं अपने, उनको पाने के लिए मेहनत करेंगे, है ना। जो हमने विजुलाइज किया है, जो हमने सोचा है, क्योंकि हमने सोच लिया है लेकिन मेहनत करना भी तो जरूरी है, उसका एक्शन में आना भी बहुत जरूरी है, तो हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे और अपने गोल्स को अब अचीव करेंगे, ग्रैटिट्यूड का साथ लेकर चलेंगे
तो मेरा यही कहना है कि आप लोग बहुत खुश रहें, सब चीज़ आगे बढ़ते रहें और अपने गोल्स की अब एक ऑडियो बना लें। कल की एक्सरसाइज ये है कि आप एक ऑडियो बनाएंगे कल, जो आपके उसमें गोल्स का जो भी आपने 10 गोल्स लिखे हैं उसको बोलकर, और हर गोल के बाद थोड़ा सा रुकेंगे जिससे कि आप विजुलाइज कर सको अपने गोल को। ऐसे अपना एक ऑडियो बना लेना है और जिसको आप रात में रोज अब सुन के सोया करेंगे। उसके बाद आपको जो 100 कदम वाली एक्सरसाइज भी करनी है। तो कल का ये एक्सरसाइज है, शायद सबको समझ में आ गई होगी। हाँ जी कल का मैम। क्या था? कल का क्या था? कल का एक तो ऑडियो बनाना है जिसमें अपने ड्रीम्स का ऑडियो बना के बनाना है, ठीक है। और 100 कदम वाला एक्सरसाइज है जो आपने पढ़ा था अंकल, जो 100 कदम लेने हैं उसमें ग्रेटिट्यूड बोलना है, कहीं भी 100 कदम लेकर gratitude बोलना है। और उसके बाद हमें एक ऑडियो और बनाना है जिसमें अपने गोल्स का ऑडियो रहेगा। वो ऑडियो को सुनना है हाँ, वो बना के। रोज रात में सुनकर सोना है, रोज वो ऑडियो बनाना है, अपना वॉइस रिकॉर्डर में बन जाएगा। जो भी आपके गोल्स हैं उसका वॉइस रिकॉर्डर में आप अपना ऑडियो बना लीजिए और उसको सुनकर सोइए। ये हमारी एक्सरसाइज है। कल मिलते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कुछ शेयरिंग। ये देखिए मैंने चेक यहाँ लगा दिया राखी जी। दिखाइए। अरे वाह, आपका चेक लग गया, वेरी गुड वेरी गुड सामने ही सामने लगा दिया, वेरी गुड। आपका तो टीवी के बहुत बड़े अमाउंट का चेक है, वेरी गुड, होएगा, पूरा टीवी होएगा। के और क्योंकि टीवी में देखता नहीं हूँ ना, इसलिए टीवी के ऊपर लगा दिया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने। बिल्कुल आपका बिल्कुल चेक का पूरा होएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए अंकल भी इतना जोश से कर रहे हैं, मतलब मुझे तो इतनी ये देखिए, खुशी। हाँ जी। देखिए पिरामिड लगा रखे हैं मैंने सारे, उसके नीचे सोता हूँ। अच्छा अच्छा आप सारी चीजें फॉलो करते हैं वेरी ये गुड। इनसे मेडिटेशन बहुत इजी हो जाता मेरा है, जल्दी होता है, अच्छा 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 फास्ट अच्छा। होता है, फास्ट होता है मेडिटेशन। फास्ट मेरा होता है। चेक है। आपने भी चेक, अरे वाह, सबके चेक हो गए तैयार, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे चेक अपने तैयार कर लिए हैं, सबके पूरे जल्दी जल्दी होंगे। थैंक यू अब आप लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट दी। सेशन